हेलो एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने क्या देखा था उसमें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए हमने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसमें डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था बेसिक, उसमें मैंने क्या बताया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए पढ़ते हैं और फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं, ईएमआई में। तो उसमें क्या है, फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल होता है उसमें जो थंब होता है, ये देखो ये राइट हैंड है। ठीक है, मैंने रफ डायग्राम में से ही बताया, ये राइट हैंड है, उसका थंब जो थंब किसका डायरेक्शन शो करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर का। ये आपको याद रखना है कि थंब किसका डायरेक्शन शो करता है, फर्स्ट फिंगर किसका करता है और मिडिल फिंगर किसका करता है। तो फर्स्ट जो थंब होता है वो मोशन ऑफ कंडक्टर का शो करता है, जो फर्स्ट फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड का शो करता है और जो मिडिल फिंगर होता है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का शो करता है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है इससे मेनली क्या पता करते हैं, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का ईएमआई में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था कि ईएमआई में क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग ये कंडक्टर को कोई तुम मूव करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के पास कंडक्टर को तुम मूव करोगे तो उस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम कंडक्टर को मूव करोगे तो कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। तो वो जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट जो होगा सर्किट में कंडक्टर में उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमको कैसे पता चलेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे उसका डायरेक्शन निकालते कैसे। ठीक है, अब मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करो, ये नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, ये साउथ पोल का, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, ये आपको बेसिक सब पता हो गया होगा अभी तक। तो अब इसमें हम कोई करंट कैरिंग नहीं, सॉरी वो तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें क्या लेते हैं हम, कोई कंडक्टर रखते हैं, ये कोई कंडक्टर है और इसको मूव करते हैं, मान लो आउटवर्ड की तरफ मूव करते हैं। करंट कैरिंग सॉरी ये जो कंडक्टर है, ठीक है, बार बार करंट निकल रहा है, अभी हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े थे इसलिए। तो आपको बस इसमें क्या रखना है, ईएमआई में क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर होता है उसको मूव करते हैं तो कंडक्टर में करंट जनरेट होता है, उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन पता करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है कंडक्टर में उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम ले लिए मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर रख दिए और उसको कैसे मूवमेंट करा रहे हैं, हम आउटवर्ड करा रहे हैं। तो आउटवर्ड करा रहे हैं तो वो कंडक्टर में क्या हमको इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड है मेरा। अब इसमें क्या, जो फर्स्ट फिंगर क्या होता है, क्या दिखाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। फर्स्ट फिंगर क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो थंब क्या दिखाता है, थंब किसका डायरेक्शन दिखाता है, मूवमेंट का, जो कंडक्टर का मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन दिखाता है। जो कंडक्टर का तो मोशन का डायरेक्शन दिखाता है, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसका डायरेक्शन दिखाता है थंब। ठीक है, तो मिडिल फिंगर किसका डायरेक्शन दिखाएगा, इंड्यूस्ड करंट का। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये थंब किसका दिखाता है, मोशन का, तो हम क्या बोले, आउटवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड मूव कर रहे हैं हम कंडक्टर, तो ये आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। तो मिडिल फिंगर किसका दिखाएगा, इंड्यूस्ड करंट का। देखो सॉरी, तो मिडिल फिंगर जो है वो अपवर्ड जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट फिंगर, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर और ये मिडिल फिंगर किसका दिखा रहा है, अपवर्ड इंड्यूस्ड करंट का। तो
तो जब अपवर्ड यहाँ पे, जब ये तुम्हारा इसमें क्या होगा, अपवर्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो इसमें क्या देखे हमने कि ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ मोशन कर रहा है, तो थंब बाहर की तरफ है, और ये जो मिडिल फिंगर दिखा रहा है तुम्हारा वो होगा करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट है, तो इंड्यूस्ड करंट अपवर्ड की तरफ लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि जो ये कंडक्टर है उसको हम, जैसे अभी तो हम बाहर की तरफ मूव कर रहे थे, उसको अंदर की तरफ मूव करें, इनवर्ट मूवमेंट करें उसका, ये जो है, अब इसको मान लो हम अंदर की तरफ मूव करें, तब इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अभी बाहर की तरफ मूव कर रहे थे तो हमने देखा राइट हैंड रूल से कि उसमें करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड आ रहा है। तो जब मान लो कि अंदर की तरफ मूव करोगे तब क्या आएगा, सॉरी, तो अंदर की तरफ मूव करोगे, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही है, और ये जो थंब दिखाता है मोशन ऑफ कंडक्टर तो अंदर की तरफ है, तो अंदर ले लिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और जो नीचे आप देखो ये मिडिल फिंगर कहाँ शो कर रहा है, नीचे डाउनवर्ड शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये थंब किसका डायरेक्शन है, मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर का। तो ये हम क्या बोले कि इनवर्ड ले रहे हैं, अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं कंडक्टर, और वो किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो मिडिल फिंगर डाउनवर्ड शो कर रहा है वो किसका डायरेक्शन शो कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट का। तो इसमें क्या होगा, करंट डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, ये डाउनवर्ड है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो जब करंट, जब हम कंडक्टर को बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, और जब हम कंडक्टर को अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट का डाउनवर्ड आ रहा है। तो बस आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे राइट हैंड रूल लगाते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करना, करंट का डायरेक्शन चेंज करना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करोगे, उसमें तो करंट का डायरेक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, उसमें क्या पता करते हैं हम, फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। और राइट हैंड रूल में क्या करते हैं, उसमें हम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, कहाँ पर राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो मैंने आपको बहुत क्लियर वर्ड में बता दिया कि लेफ्ट हैंड रूल फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए लगाते हैं, और राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, 2 टॉपिक बचा हुआ है एनसीईआरटी में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।